हेलो एवरीवन, आज हम सीटेट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही उसके एग्ज़ाम के बारे में कि सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, साथ ही इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। दूसरा और मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ कि इस समय आपको सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी किस तरह से करनी है, कौन से सब्जेक्ट आपको पहले फिनिश करने हैं और किस तरह से एक अपना आपको डेली रूटीन बनाकर चलना है ताकि आप सीटेट एग्ज़ाम को अच्छे से आसानी से पास कर सको। तो पहले अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो सीटेट एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होता है। एक तो होता है जून से जुलाई और दूसरा होता है नवंबर से दिसंबर। लेकिन पिछले 2 सालों से जुलाई वाला नहीं हो पा रहा था कोविड की वजह से, लेकिन 2022 में सब कुछ नॉर्मल है तो जुलाई वाला होगा। बट ये जुलाई में नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर हम देखें नोटिफिकेशन तो अब तक नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम देखें नोटिफिकेशन का तो वो मई के लास्ट तक आ सकता है। और जब सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये एग्ज़ाम उसके 3 महीने के अंदर हो जाता है। तो अगर हम देखें मई तक मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका एग्ज़ाम अगस्त तक हो जाएगा। तो ये तो नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम की डेट है, बाकी एग्जैक्टली डेट कब होगा ये तो नोटिफिकेशन से ही मालूम पड़ेगा सब कुछ, तो उसका भी आपको वेट करना है। लेकिन ये है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाए, हमें डेट मालूम पड़ जाए एग्जैक्टली, तो उससे हमारी स्ट्रेटजी बदल जाती है और अपनी तैयारी हम अलग तरीके से करते हैं और वो फाइनल तैयारी के रूप में हम स्टार्ट कर देते हैं एग्ज़ाम की। बट नोटिफिकेशन नहीं आया तो इस समय आपको किस तरह से पढ़ना है वो आप जान लीजिए एक छोटे से मेथड के ज़रिए। तो देखिए इस समय आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, आपको सीमित पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो इससे आपको बोरिंग होगी और फिर आप क्या करोगे, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसमें 2 से 4 दिन पढ़ लोगे लेकिन वही फिर बोरिंग होगी तो फिर चीज़ें छूट जाएंगी। तो इससे इस समय ये बेटर रहेगा कि आप कम चीज़ों को पढ़ें और ये है कि डेली पढ़ें, कंटिन्यूटी बनाई रखें। अब उसमें कम चीज़ों में क्या क्या चीज़ आप ले सकते हो, देखिए डेली आप 2 सब्जेक्ट लेकर चलें, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लें। जैसे आपका बाल विकास हो गया, मैथ हो गया, इन 2 सब्जेक्टों को डेली पढ़ें। कम से कम एक सब्जेक्ट को आधा घंटा कम से कम पढ़ें। ओके, 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ें, साथ में प्लस डेली आपको एक प्रीवियस सॉल्व करना है, एक प्रीवियस पेपर। अब वो आप कोई सा भी ले सकते हैं दोनों में से, पेपर 1 या फिर पेपर 2। तो पहले पेपर 1 के सारे सॉल्व कर लेना, फिर पेपर 2 के 10 से 11 साल के। तो डेली आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़नी है, आधा आधा घंटा, और एक पेपर सॉल्व करना है। अब इनमें 2 सब्जेक्ट आप पढ़ते जाओगे, इनमें से कोई एक मान लीजिए कंप्लीट हो जाता है कुछ दिनों बाद तो दूसरा नया ले लीजिए और फिर उसकी प्रीवियस सॉल्व करते चलिए। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट आसानी से हो जाएंगे। और ये एक ऐसा रूटीन रहेगा, इसमें ये है कि ये कम पढ़ने से भी आपके जो सब्जेक्ट हैं एग्ज़ाम के, सीटेट एग्ज़ाम के सिलेबस पूरा आराम से टाइम पर फिनिश हो जाएगा और इसमें आपको बोरिंग भी नहीं होगी, यानी पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। देखिए इंटरेस्ट पढ़ाई से कब हटेगा, जब आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे। उसमें क्या होगा, अगर आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पढ़ लोगे, लेकिन डेली नहीं पढ़ पाओगे, फिर ऊब जाओगे, बोरिंग आएगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इससे अच्छा है कि कम पढ़ें, डेली पढ़ें, यानी कंटिन्यूटी बनाए रखें। और डेली पढ़ने में, कम पढ़ने में ये बहुत है कि आप 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ें और प्लस प्रीवियस करते रहें। तो इससे आपका देखिए प्रीवियस करने से ये है कि इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा, क्योंकि प्रीवियस सॉल्व करना अच्छा लगता है। सीटेट की कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, उसमें थोड़ी सी बस आपको अपनी साइकोलॉजी चलानी होती है तो वो आंसर आप लगा पाओगे। तो इस तरह का रूटीन आप बनाकर चलें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। और ये तो टाइम ऐसा है कि नोटिफिकेशन भी आता है तब भी आप इसे फॉलो करोगे डेली, तो ये बेटर टाइम टेबल रहेगा आपके एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ओके, तो इस तरह से आपको पास करना है। और दूसरा ये कि नोटिफिकेशन की आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो तो देखिए हमारे हाथ में है नहीं, वो तो CBSE ही उसको जारी करेगा। तो जब आएगा तब देख लेंगे, तब तक आप अपनी धीरे धीरे करके पढ़ाई करते रहिए। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है कि हम एक ही दिन में फिनिश कर लेंगे, ऐसी कोई मेंटेलिटी नहीं लानी है। धीरे धीरे पढ़िए। ओके, जब आप डेली पढ़ोगे, लेकिन कम पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, तो आपका जो सिलेबस है जितना भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो आसानी से और समय पर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना रूटीन बनाकर चलना है। बस यही मुझे इस वीडियो में बताना था। तो आई होप आप फॉलो करोगे। थैंक्स टू एवरीवन।